भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे। यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है। भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे। यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है। भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे। यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई।
इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है। भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे। यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है। भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे। यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है। भारत में मजदूर दिवस का महत्व क्या है? शुरुआत करते हैं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान से। 1937 में अंबेडकर जी की कोशिशों से 8 घंटे का कार्यकाल लागू हुआ। इससे पहले मजदूरों से 12-14 घंटे तक काम लिया जाता था। यह फैक्ट्री एक्ट के तहत लागू किया गया, जो मजदूरों की भलाई में एक ऐतिहासिक कदम था। श्रम कानूनों की बात करें, उन्होंने मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनवाए। इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट शामिल थे।
यह सभी कानून मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए थे। लेबर मंत्रालय की स्थापना में भी उनका योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे पहले लेबर मिनिस्टर बने और श्रमिकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और ESI जैसी योजनाएं शुरू की। बच्चों की शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आयोजन करवाया। इससे मजदूरों के परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिलाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। इससे मजदूरों की एकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रेलवे, डाक विभाग और अन्य सार्वजनिक विभागों में भी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नियम लागू करवाए। इससे मजदूरों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। महिला श्रमिकों के हित में उन्होंने मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलवाया और विशेष नियम बनाए। अंत में यह कहना ठीक होगा कि डॉ. अंबेडकर ने मजदूरों के सच्चे संरक्षक के रूप में काम किया। उनकी नीतियां आज भी मजदूरों के अधिकारों का आधार है। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा है।